बोलो ना। अरे बेटा, तुम्हें अपने मायके में आए हुए 3 साल हो गया, कब आएगी बेटा? अब तो बच्चे लोग को एग्जाम भी खत्म होने वाली होगी। माँ मैं क्या करूँ? हर गर्मी की छुट्टी में, ठंडी की छुट्टी में मेरी ननद यहाँ आ जाती है, तो मैं कैसे आ सकती हूँ माँ? बेटा तुम्हें मुझसे मिलने की जरा सा भी इच्छा नहीं होती है? 2 साल पहले कितनी मैं बीमार पड़ी थी, उस समय भी तुमसे नहीं हुआ कि माँ को जाकर के देख लो कि किस स्थिति में माँ है। अब ये 3 साल हो गया बेटा। अरे तुम्हें मन करता है या नहीं करता, लेकिन मेरा बहुत मन करता है बेटा कि अपनी बेटी से मिलती। माँ तुम कैसी बातें कर रही हो? भला मुझे मेरी माँ से मिलने का मन क्यों नहीं होगा माँ? लेकिन क्या करूँ माँ, मैं परिवार के बीच में पीस गई हूँ माँ। किधर क्या देखूँ माँ? गर्मी की छुट्टी और एक सर्दी की छुट्टी तो बच्चे लोग को मिलती है, उसमें सोचती हूँ कि मैं मायके से होकर के आ जाऊँ, लेकिन मेरी ननद दोनों टाइम यहाँ आ जाती है, तो मैं कैसे बीच में आऊँ माँ? बीच में बच्चे लोग को स्कूल चालू हो जाती है, तो बच्चे लोग को पढ़ाना भी तो जरूरी है ना माँ। अरे बेटा मैं सब जानती हूँ, मैं भी बच्चे लोग को पढ़ा लिखा करके बड़ा की हूँ। अरे छुट्टियाँ मिलती है गर्मी की, ठंडी की, उस छुट्टियों में तो आ सकती है ना बेटा। अरे बेटा आ जाओ ना अपनी माँ से मिलने, मुझे बहुत तुम्हारी याद आती है बेटा। ठीक है माँ, मैं कोशिश करती हूँ, माँ जी से बात करती हूँ। देख बेटा कोशिश नहीं, इस बार आना है तो आना है। ठीक है माँ, मैं क्या करूँ? माँ जी मुझे यहाँ से जाने नहीं देते हैं, माँ वहाँ परेशान है कि आ जा बेटा। मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वैसे ही काम कर करके तो शरीर में दर्द ही रहता है, कभी भी एक सप्ताह जाने की मौका नहीं मिलती है मुझे मेरे मायके में। अरे मैं भी इंसान हूँ, माँ जी थोड़ा सा भी मेरी कद्र नहीं करते हैं। क्या कर रही है बहू? अरे नाश्ता बनेगा, फिर से कमरे में जाकर क्यों बैठ गई है बहू? हाँ? सबको अपनी ही पड़ी है, मेरी थोड़ी ना किसी की परवाह है। गुड मॉर्निंग दीदी। अरे रानी तुम आओ आओ, चाय पिएगी क्या? अगर दीदी आप बना रहे हैं तो 1 कप ज्यादा बना दीजिए, काम के साथ साथ मैं चाय भी पी लूंगी। अरे रानी तू ही तो एक है जो मेरी सहारा है, जा अपना काम पर लग, नहीं तो माँ जी आ जाएंगे ना तो सुनाना चालू कर देंगे। मैं जब तक चाय बना कर लाती हूँ तुम्हारे लिए। दीदी आपकी सास ना गजब है, और मैं आपसे बात करूंगी ना, अगर माँ जी जान जाएंगी ना तो मुझ पर भी गुस्सा होने लगेंगी। तो दीदी बात तो करने का टाइम जरा सा भी नहीं है मेरे पास। अरे बहू इतना लेट क्यों हो गया चाय नाश्ता बनाने में? माँ जी आज सुबह से मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी। ऐसे भला कितना काम कर लेती है तुम, जो तुम्हारी डेली की डेली तबीयत खराब रहती है? माँ जी मैं झूठ थोड़ी ना बोलूंगी, तबीयत खराब है इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ, और डेली तो समय पर तो काम करती हूँ ना माँ जी। तुम्हारा ना बहू हमेशा तबीयत खराब होने का बहाना लगा रहता है और कुछ नहीं है। माँ जी का तो यही हमेशा का है। और वैसे माँ जी मेरी माँ फोन की थी, बच्चों लोग को एग्जाम के बाद अपने मायके से हो आऊं क्या? बच्चों लोग को एग्जाम हुआ नहीं कि मायके का रट लगना चालू हो गया तुम्हारा? अरे बच्चों लोग को एग्जाम हुई है, 1 सप्ताह 10 दिन बाद स्कूल खुल जाएगी, तो बच्चों लोग को लेकर के मायके क्या करेगी जाकर अभी? माँ जी मेरी माँ का फोन आया था, मुझे मेरे मायके गए हुए 3 साल हो गए माँ जी। 2 साल पहले मेरी माँ की कितनी तबीयत खराब मर के बची है। सब पास पड़ोस वाले कितने बातें बनाते हैं माँ जी कि आपकी बेटी एक ही है और वो भी इतनी तबीयत खराब में भी आपसे मिलने नहीं आई। माँ जी प्लीज जाने दीजिए ना। आजकल के जमाने में 8-10 बेटियां किसी की नहीं होती है, 1 या 2 ही होती है। मेरी भी एक ही बेटी है, तो क्या भाग भाग के अपने मायके आती है कि गर्मी की छुट्टी और ठंडी की छुट्टी में ही मेरी बेटी यहाँ आती है? जाकर अपना काम कर ले, बहस मत कर ज्यादा। काम करना पड़ रहा है, घर में एक काम वाली आती है और 2-4 काम करने में ही इसके शरीर में दर्द हो जाता है। ये आजकल की बहू की ये सब ड्रामे हैं और कुछ नहीं है। हमारे जमाने में भी काम करती थी मैं, तो मैं नहीं हमेशा बीमार पड़ी रहती थी। क्या करूं, माँ का बार बार फोन आ रहा आने का। माँ जी से बात कर कर मैं थक गई। माँ जी तो जरा सा भी मुझे मेरे मायके जाने की इजाजत दे नहीं रहे हैं। मैं करूँ तो क्या करूँ? नहीं अब ऐसे नहीं चलेगा, बहुत मैं सीधा बन करके रह गई। देख लिया मैंने कि सीधा बनने से क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। अरे क्या कर रही निकिता, बच्चों लोग को स्कूल जाना है, जाकर जल्दी जल्दी तैयार करो ना, और नाश्ता टिफिन जल्दी बनाओ। बस बहुत हुआ, बहुत दिन संभाल लिया मैंने अपने बच्चों और आपके घर जिम्मेदारी को। शायद आपको याद भी नहीं होगा कि मुझे मेरे मायके गए हुए 3 साल हो गए। वो तो भला हो ये आजकल का फोन को, जिसमें वीडियो कॉल तो होता है, तो माँ का चेहरा देख लेती हूँ, पर जो माँ की आंखों में जो दर्द है वो मुझे दिख जाता है। आपको तो एहसास भी नहीं होगा कि मुझे मेरी माँ की याद कितनी आती होगी। क्या हो गया निकिता? मुझे भला क्या होगा, आपको क्या एहसास होगा? आप अपनी माँ के साथ जो रहते हैं, हर साल छुट्टियों में आपकी बहन आ जाती है, आपको तो परिवार मिल जाता है आपका, पर मेरा क्या? निकिता तुम मुझ पर क्यों भड़क रही है? भला मैंने तुम्हें कब मना कर दिया तुम्हें मायके जाने से? पर घर की परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो, साफ साफ कहो ना, बस ताने मत दो। तो सुनिए, बच्चे लोग को एग्जाम के बाद छुट्टी पड़ जाएगी, मैं इस बार
निकिता मेरी भावनाओं को तो समझो। मैं सबकी भावनाओं को समझती हूँ, पर जब सामने वाला मेरी भावनाओं को नहीं समझेगा तो मैं कब तक बर्दाश्त करूंगी? अरे अपनी इच्छाओं को तो मैंने कब तक चूल्हे में डाल दिया, पर अपनी बुड्ढी माँ की उम्मीदों को मैं टूटने नहीं देना चाहती। इसका कहना भी सही है, पर मैं क्या करूं? पता नहीं है बहू को क्या हो जाता है, जो हर रोज मेरे बेटा से लड़ते ही रहती है। आज भी ये लड़ाई ही कर रही है। मैं क्या बोलने जाऊं? अगर मैं जाकर बीच में बोलूंगी तो सीधे सुनाने लगेगी कि पति पत्नी के बीच में भी माँ जी आ जाते हैं। पर मैं क्यों ना आऊं इसके बीच में? अगर मैं बीच में ना आऊं ना तो ये तो मेरे बेटा को जीना ही मुश्किल कर देगी। अरे बेटा! माँ अभी मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, शाम को बात करता हूँ। पता नहीं मेरा बेटा को ये बहू नाश्ता करवाई कि अब भूखे पेट भेजी है ऑफिस। दो काम करने में भी ये बहू चिक चिक करते हुए बाज नहीं आती है। मैं भी कुछ नहीं बोलूंगी। अगर कुछ बोलूंगी ये उल्टे सीधे बात सुनाना चालू कर देगी। पूछूंगी तो मैं अपना बेटा से ही पूछूंगी कि बात क्या हुआ है ये लोग में। ये बहू घर को घर नहीं रहने दी है। माँ जी अपने बेटा और बेटी का कैसे चेहरा देख करके हाव भाव को अंदाजा लगा लेते हैं, लेकिन अपनी बहू का चेहरा नहीं दिखता है। ऐसी ही होती है सास। बेटा बेटी का तकलीफ दिखता है लेकिन बहू की तकलीफ नहीं दिखता है। अरे बहू का भी तो खुद का परिवार होता है ना। मेरी माँ जब तक जिंदा है तब तक तो देखने का इच्छा होती है ना, मिलने का इच्छा होती है ना। इनकी बेटी कैसे साल में 2-3 बार अपने मायके का चक्कर लगा कर जाती है। क्या बहू का जरा सा भी हृदय नहीं होता? बहू इंसान नहीं होती है, अपने मायके नहीं जा सकती है बहू? क्या बात है बेटा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं माँ। अरे क्या बेटा, कुछ नहीं? देख रही हूँ जब से दफ्तर से आया है तुम चुपचाप हो। बहू कहीं तुमने तो कुछ मेरे बेटा से कहा तो नहीं ना? माँ जी भला मैं आपका बेटा को क्या कहूँगी? अरे बहू मैं सब जानती हूँ, क्योंकि मैं भी इसी घर में रह रही हूँ। सुबह मेरे बेटा के दफ्तर जाते वक्त भी तुम दोनों में शायद बहस हो रही थी। माँ जी बहस करके आखिरकार क्या हासिल कर लूंगी? होता तो वही है जो आप लोग चाहते हैं। हाँ, आपका बेटा नाराज नहीं है, हो सकता है थोड़ा उदास होंगे। अच्छा बहू, तो मेरा बेटा उदास क्यों होगा? वो क्या है ना माँ जी कि मैं अगले हफ्ते अपने मायके जा रही हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि वो इन कारण से उदास है, क्योंकि घर में तो आप लोग इनके साथ होंगे। पर बहू तुम गर्मियों की छुट्टी में अपने मायके कैसे जा सकती हो? तुम जानती हो ना कि हर साल मेरी बेटी गर्मियों की छुट्टी में यहाँ आती है। माँ जी दीदी हर गर्मी की छुट्टी में, हर ठंडी की छुट्टी में यहाँ आती है, तो क्या मैं एक बार भी अपने मायके नहीं जा सकती हूँ क्या? अरे बेटा तुम बहू से आखिर कहते क्यों नहीं हो? आखिरकार कुहू यहाँ आएगी और बहू यहाँ नहीं रहेगी तो कैसे काम चलेगा? तुम्हें पता है ना बेटा? अरे बेटा साल में 2 ही बार तो उसे मिलता है आराम करने के लिए, और फिर उसे मेरी इतनी याद आती है वो कहीं और ना जाकर यही मेरे पास आती है। सही कहा माँ जी आपने। ननद जी को अपनी माँ की याद आती है तो वो अपने मायके चली आती है। क्या बहू को अपनी माँ की याद नहीं आती है? सही तो कह रही है माँ, वो हर साल यहाँ आती है। इसे अपने मायके गए हुए 3 साल हो गए, लेकिन हमने इसे अपने मायके जाने का मौका दिया ही नहीं। ये बता माँ, जब तुम्हारी बहू यहाँ नहीं थी तो क्या कुहू अपने मायके नहीं आती थी? अरे हाँ बेटा वो तो है, लेकिन तब की बात कुछ अलग थी। क्या बात अलग थी माँ? जब कुहू यहाँ आती थी तो आप दोनों मिलकर के घर संभालती थी ना। जब मेरी शादी हुई तब से कुहू को तो रसोई में जाते हुए कभी देखा ही नहीं। मेरा खाना हो गया है माँ, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। सीख लिया अपनी पत्नी का पाठ, अब मेरा बेटा भी मेरा नहीं रहा। बहू हाँ माँ जी। घर की थोड़ी साफ सफाई कर दो, अगले हफ्ते मेरी बेटी आ रही है। उसके आने से पहले थोड़ी साफ सफाई हो जाएगी ना तो मेरा काम आसान हो जाएगा। और हाँ, जाने से पहले राशन पानी सब मंगवा देना। और हाँ, सूखा नाश्ता बना करके रख देना ताकि शाम में मुझे सिर्फ चाय के अलावा कुछ बनाना न पड़े। अब मेरी बेटी यहाँ आएगी और उससे मैं ये सब काम करवाऊंगी। माँ जी आप ही तो बोलती हैं कि बेटी मायके की शोभा होती है और बेटी का भी मायके पर पूरा अधिकार होता है। जब मैं इस घर में नहीं थी तो आप लोग कैसे रहते थे? हाँ हाँ बहू सुना लो। मायके में तुम भी काम करती होगी, पर ससुराल में अगर सास या ननद आने वाली होती है तो बहू को तो बोझ लगने लगती है। और ये कोई नई बात नहीं है। मैं हमेशा नोटिस की हूँ कि जब भी मेरी बेटी गर्मी की छुट्टी में या ठंडी की छुट्टी में यहाँ आती है तो तुम कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर ही देती है। पर याद रखो मेरी बेटी तो मायके आएगी जरूर। माँ जी काश कि आप मुझे बहू न समझकर अपनी बेटी जैसी समझती, तब आपको पता चल जाता जिस तरह दीदी को आपकी याद आती है ना, उसी तरह मुझे भी मेरी माँ की याद आती है। पर कोई बात नहीं माँ जी, जिस दिन आपको एहसास हो जाएगा ना वो दिन मेरे लिए खास होगा। आप जरा सा भी टेंशन मत लीजिए माँ जी, आप जो बोल रहे हैं ना साफ सफाई की मैं सब कर दूंगी। काश मेरी सास थोड़ा सा भी समझने की कोशिश करती। सुनना रानी, बिजी हो क्या? नहीं दीदी, क्या कुछ काम है क्या?
हाँ रानी, एक्स्ट्रा कुछ काम है, मैं उसका पैसा दे दूंगी, लेकिन तुम थोड़ा आज शाम को आ जाएगी क्या? दोनों मिलजुल करके, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, कर लेते तो ज्यादा बेहतर रहता। ठीक है दीदी, आज वैसे भी शाम का तो कोई काम नहीं है, आप बोल रहे हैं तो मैं आ जाऊंगी। ठीक है रानी, आ जाना। चलो रानी आ जाएगी तो मेरा साथ दे देगी काम में, तो मिलजुल करके सारे काम कर लूंगी समय पर। जब तक मैं सब डब्बे वब्बे निकाल लेती हूँ साफ सफाई करने के लिए। अरे बहू, थोड़ा अच्छे से साफ सफाई करना, जल्दबाजी के चक्कर में सब तोड़ फोड़ मत देना। जी माँ जी। रानी काम करते करते ना बहुत थकावट हो गई है, तुम्हें भी थकावट लग रही होगी। हाँ दीदी, पर दीदी आप सफाई करने से पहले बोल रहे थे कि सफाई करने के बाद नमकीन, मठरी, मिक्सर और बहुत कुछ बनाना है। अरे हाँ ना रानी, अब इतनी थकावट हो गई है ना कि अभी नमकीन मठरी बनाने का जरा सा भी इच्छा नहीं है। अरे दीदी, इतना मेहनत आप करेंगी, बाजार से क्यों नहीं मंगवा लेती हैं? अरे नहीं नहीं, क्या मैं अपनी बेटी को और उसके बच्चों को बाजार की चीजें खाने दूंगी? और ये क्या बहू, काम वाले की मदद से तुम सफाई कर रही हो, फिर भी थक गई? बताओ भला, मायके में जा करके अपनी माँ को क्या सुख देगी? मैं तो कहती हूँ अगली बार चली जाना, इस बार यहीं रुक जाओ। माँ जी, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। आपको या आपकी बेटी को कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अब मुझे जल्दी जल्दी काम खत्म करने दीजिए, थोड़ी देर बाद आपके पोते को लाने का समय भी हो जाएगा, और मुझे खाना भी बनाना है। पर याद रखिएगा माँ जी, इस बार तो मैं अपने मायके जा कर के ही रहूंगी। बहू। हाँ माँ जी। तुझे क्या हो गया बहू? माँ जी, थोड़ी तबीयत खराब हो गई है। क्या बहू, इतना ही में तुम्हें तबीयत खराब हो गई है? क्या आपने शरीर को छुई मुई बना लिया है? माँ जी बोलिए ना, क्या काम है, मैं कर दूंगी। हाँ तो सुनो, देखना बाथरूम दोनों बहुत गंदा पड़ा हुआ है, ऐसा करो बाथरूम को अच्छा से डीप क्लीनिंग करके सफाई अच्छे से कर देना। देखना दीवार में भी ना वो साबुन सिरप का ना फेल लगा हुआ है, थोड़ा रगड़ रगड़ कर साफ कर दो। अगर नहीं कर पाएगी तो किसी और को बुला करके साफ करवा लो, क्योंकि बच्चे आएंगे तो गंदगी तो होगी ना। और फिर क्या मैं बेटी से बाथरूम साफ करवाऊंगी? ये तो अच्छा नहीं ना है। क्यों माँ जी, जब ये घर बेटी और बहू दोनों का है तो बहू बाथरूम साफ कर सकती है, तो बेटी क्यों नहीं? क्या दीदी स्नान करने से पहले अपने घर का बाथरूम साफ नहीं करती होंगी? बहू, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो? करना है तो करो, वरना किसी और को बुला कर करवा दो। ठीक है माँ जी। हर बात पर तंज कसती है। माँ, उसे एक हफ्ते बाद अपने मायके जाना है, आप हर रोज कुछ न कुछ काम दे रही हो। ऐसा ना हो माँ कि वहाँ जाकर के वो बीमार पड़ जाए। किसने कहा था कि ऐसी छुई मुई पत्नी लाने के लिए? सर्दी आती नहीं है कि तुम्हारी पत्नी के नखरे शुरू हो जाते हैं। माँ, आप तो जानती है ना कि वो काम करने से पीछे नहीं हटती, परंतु अगर तबीयत खराब हो जाएगी तब तो ना आपकी बेटी की आओ भगत कर पाएगी और ना वो मायके जा पाएगी। याद रखिए माँ कि उसने ठान लिया है कि मायके जाएगी, तो इसका मतलब कि वो जाएगी, पीछे से सब कुछ आपको न करना पड़ जाए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बड़ा आया बीबी का गुलाम बनने, थोड़ा सा काम क्या करना पड़ रहा है इसकी बीबी की, ये तो परेशानी हो गया मेरा बेटा। इसका तो शरीर बहुत गर्म है, ये सब थकान की वजह से हो रही है। और आप जानते ही हैं कि ये थकान मुझे किसने दी है। अब मैं क्या समझाऊं माँ को? एक हफ्ते बाद तुम्हें जाना है और 2 हफ्ते बाद कुहू को यहाँ आना है, समझ में नहीं आता आखिरकार घर में क्या चल रहा है। अरे हाँ बेटा, बोलना कैसी हो तुम? अरे माँ, ऐसे उखड़े उखड़े क्यों बोल रही है? तू ठीक नहीं है क्या? अरे क्या बेटा, मैं क्या ठीक रहूंगी? ये आए दिन बहू की तो तबीयत ही खराब हो रही है। अच्छा, मैं समझ रही हूँ माँ, ये भाभी ऐसा क्यों करती है? मेरे आने की खबर सुनते ही भाभी को हर बार तबीयत ही खराब हो जाती है, कभी सर पकड़ करके बैठ जाती है, वहाँ आकर के भी मुझे ही सब कुछ करना पड़े, तो फिर क्या फायदा मायके आने का? इससे अच्छा है कि मैं यहीं न रह जाऊं। ये क्या बोल रही है बेटा तू? तो और क्या मैं बोलूं? अब जब तक भाभी की तबीयत ठीक नहीं होगी मैं नहीं आने वाली हूँ। थोड़ी सी तबीयत खराब नहीं हुई कि मेरा बेटा तुरंत अपनी पत्नी को लेकर के गया है हॉस्पिटल। लगता है कि ये लोग आ गए, पूछो तो कि हुआ क्या? दवा खा करके आराम करो तुम। क्या हुआ बेटा? क्या बोला डॉक्टर ने बहू को? माँ, डॉक्टर ने कहा है कि थकान की वजह से ये सब हो रहा है, एक दिन आराम करेगी तो सब ठीक हो जाएगा। निकिता, मैं पानी लेकर के आता हूँ, तू दवाई खा करके आराम करना। दिमाग खराब हो गया है काम कर 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 किचन का, और ये किचन का ही नहीं है, बाथरूम का है, बच्चों का है। एक दिन में ये काम करके तो मैं थक ही गई। एक तो सुबह सुबह उठ करके बच्चों लोग को टिफिन बनाओ, नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, इतना कर करके तो मेरा दिमाग ही हैरान है। एक तो बाथरूम में बच्चे कपड़े जैसे तैसे फेंक करके रखे हुए हैं, कपड़े तो मैं धोई नहीं, बहू ही उठ करके धोएगी। और ये बच्चे लोग भी कम नहीं है, परेशानी करके रखे हुए हैं, यूनिफॉर्म भी नहीं पहनने आते हैं इन लोग को। अरे बूढ़ी हूँ, थोड़ा सा तो तरस खाए लो।
अब दोपहर में खाना बनाने के बाद बच्चों लोग को बस स्टैंड से लेकर के आना होगा। मैं कितना क्या करूं, भाग भाग कर कभी इधर करती हूँ कभी उधर करती हूँ। पता नहीं ये बहू कैसे अकेले संभालती है। आज दिन भर इतना काम की हूँ ना कि शाम को एक कप चाय बनाने का भी इच्छा नहीं हो रही है। पीने का तो इच्छा है लेकिन बनाने की इच्छा ही नहीं रही। चलो फिर से वही रूटीन पर लग जाओ। माँ जी, हाँ बहू। आज आप काम छोड़ दीजिए, मैं दवाई लेकर के फिर रसोई का काम निपटा लूंगी। क्या बहू? हाँ माँ जी, आप जाइए बैठिए, मैं कर लेती हूँ किचन का काम। माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। अरे हाँ बहू, दो दो दो। पता है बहू, कल मैं इतना थक गई थी ना कि एक कप चाय बनाने की हिम्मत ही नहीं रही, तो मैं कल चाय बनाई ही नहीं। दो जल्दी दो। आज मेरी फिर से तबीयत अच्छी नहीं लग रही है। चलो जैसे तैसे खाना बना लेती हूँ, खाना तो बनाना है ना। बहू, अरे बहू, फ्रिज में मलाई बहुत इकट्ठी हो गई है, तो मलाई से घी निकाल लेना। कुहू को हलवा खाना बहुत पसंद है, वो आएगी तो उसके लिए हलवा बना दूंगी, वो भी घर के देसी घी से। माँ जी, आज तो मेरे में खड़े होने की हिम्मत भी नहीं रही। माँ जी, आज मैं मलाई में से घी नहीं निकाल पाऊंगी, और आज तो आपको अपने लिए चाय भी खुद ही बनाकर पीनी होगी। अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ खड़ा रही ना तो मैं गिर जाऊंगी। अरे रानी इधर आ। हाँ माँ जी। तेरी दीदी तो थोड़े से एक काम में थक जाती है, अब तू ही मेरे लिए चाय बना दो। जी माँ जी। माँ जी एक बात बोलूं क्या? बोलो, तुझे क्या बोलनी है? दीदी की जगह पर आपकी अगर बेटी होती तो क्या आप ऐसे ही कहते? तू कहना क्या चाहती है रानी? माँ जी, छोटी मुंह बड़ी बात। आपको पता है क्या कि अपना बेटा को बस स्टैंड पर ले जाना, बस स्टैंड से घर तक पहुंचाना, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अपनी सहेली को दे रखे हैं, क्योंकि दीदी बस स्टॉप पर भी जा नहीं पा रही थी। दीदी की तबीयत सच में बहुत खराब है माँ जी। अरे कुछ नहीं होता है, थोड़ी सी थकान है, आराम करेगी तो वैसे ही अपने आप ठीक हो जाएगी। तुम अपना काम कर ले। क्या बात है, आज तुम फिर से थकी थकी लग रही हो और तुम्हारा शरीर भी गर्म है। हाँ, आज सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। क्या फिर से तबीयत खराब हो गई? तो चलो चलो, बैठी क्यों है, चलो अस्पताल चलो। ठीक है। ये मेरा बेटा भी ना थोड़ी थोड़ी बात पर बहू को अस्पताल लेकर दौड़ जाता है। अरे कुछ नहीं हुआ था, थोड़ा आराम कर लेती तो ठीक हो जाता। ये मेरा बेटा को ना पैसे फेंकने की कुछ ज्यादा ही आदत हो गई है। निकिता, अब बस तू आराम करेगी, अब उठने का कोशिश नहीं करेगी तुम। ऐसा भला क्या हो गया बहू को बेटा, जो तुम इसे आराम करने के लिए बोल रहा है? माँ, मैंने आपको कितनी बार कहा था कि निकिता की तबीयत ठीक नहीं है, ध्यान रखिएगा, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब लो, करो घर का सारा काम। अरे बेटी के आने की खुशी में बहू से जरूरत से ज्यादा काम लोगी तो इसकी तबीयत तो खराब होगी ही ना। अब करो आराम से एक सप्ताह तक काम। मैंने आपसे पहले ही बोला था, लेकिन आप मेरी बात सुनती कहाँ हो। अरे बेटा सुनना, पहले मेरी बात तो सुन। अरे बोलो ना माँ। सुनना बेटा, तुम ना एक सप्ताह पहले ही चली आओ। क्यों माँ? अरे बेटा, मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। क्या माँ? मैं एक सप्ताह पहले क्यों आऊँ? तुम्हारी बहू की सेवा करने के लिए? यही काम रह गया है क्या मेरा माँ? तुम्हारी बहू जब ठीक होगी ना उसके बाद ही मैं आऊंगी। मैं नहीं कोई सेवा वेवा करने वाली हूँ। तुम दोनों सास बहू समझो। रखती हूँ मैं फोन, मेरे बहुत काम है। मेरी बेटी ने फोन काट दिया, और फोन काटने से पहले साफ साफ यहाँ आने से इनकार कर दिया। अब मुझे एहसास हो रहा है कि आखिर बहू को अपनी मायके की याद क्यों आती है। जब उसे ससुराल में आराम नहीं मिलेगा तो कोई भी लड़की माँ के पास तो जाना ही चाहेगी ना। चलो काम तो करना होगा ना। रानी। हाँ माँ जी। आज शाम को भी ना आके बर्तन धो जाना, मेरे से इतना काम नहीं होता है रानी। और सुनना रानी, वो गोलो को ना दोपहर में बस स्टैंड से ले आना, क्योंकि गोलो को लाने में नहीं जा पाऊंगी बस स्टैंड। ठीक है माँ जी, मैं कर दूंगी, लेकिन माँ जी शाम की मेरी और भी काम है, तो मैं तो बर्तन नहीं धोऊंगी। आप बर्तन सारा सिंक में रख दीजिएगा, मैं सुबह आकर धो दूंगी। ठीक है रानी। अब मुझे एहसास हो रहा है कि कैसे बहू एक पैर पर खड़ा होकर चक्कर गिन्नी के जैसा नाच नाच करके घर का सारा काम करती थी। बाथरूम में एक सप्ताह से कपड़े पड़े हुए हैं, आखिरकार मैं किधर क्या करूं। ऐसा करती हूँ, बाथरूम में जाकर के मशीन में जो कपड़े धोने होंगे वो डालकर धो लेती हूँ धीरे धीरे। अरे बेटा कहाँ है? हाँ माँ बोलो ना, अभी भी ऑफिस से आया हूँ। अरे बेटा, दोपहर से ही मशीन में कपड़े पड़े हुए हैं, अब मेरे में इतना शक्ति नहीं है कि मशीन से कपड़े निकाल निकाल कर छत पर फैलाने जाऊं। जा बेटा, तू ये सब कपड़े निकाल निकाल करके छत पर फैला करा, और 2-3 घंटे में कपड़े सूख जाएंगे ना तो सबको फोल्ड कर करके जगह पर रख देना। माँ मैं अभी चाय बना रहा हूँ,
तू बैठो ना, चाय पी करके मैं कर दूंगा काम। अरे बेटा चाय को मैं देख लूंगी, जा तू पहले कपड़े फैला ले, नहीं तो कपड़े में से स्मेल आने लगेगी। ठीक है माँ। जब बहू रहती थी तो मुझे पता भी नहीं चलता था कि घर में क्या काम हो रहा क्या नहीं हो रहा है। आज बहू 1 सप्ताह से बेड पर लेटी हुई है, तब मुझे समझ में आ रहा है कि घर के कितने काम होते हैं। एक मेरी बेटी है कि समय पड़ने पर वो भी पल्ला झाड़ ली। माँ जी कहाँ जा रहे हैं? बहू तू क्यों इधर उठ करके आ गई? तू जाना रेस्ट करना। माँ जी अब मैं पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ, आप बैठिए, मैं बाकी का काम देख लूंगी। अरे नहीं नहीं बहू, फिर से करने लगेगी काम और फिर से तू 2 सप्ताह के लिए बेड पर आ जाएगी। इसलिए बहू धीरे धीरे मुझे ही करने दे, जब तक तू अच्छी तरीके से ठीक नहीं हो जाती। अरे नहीं माँ जी, अब मुझे अंदर से अच्छा लग रहा है, आप आराम से बैठिए, मैं करती हूँ काम। सच्ची में बहू? हाँ माँ जी, आप बताइए नाश्ता में आज क्या खाएंगे? अरे बहू इतना स्पेशल कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, दलिया बना दो नमकीन वाला, सब वही आज दलिया खा लेंगे, कोई का अलग अलग नाश्ता नहीं बनाना आज। ठीक है माँ जी। हेलो कौन? अरे माँ मैं हूँ, अपनी बेटी का भी फोन पहचानती नहीं है क्या माँ? वो ध्यान नहीं दी बेटा, इसीलिए मैं तुम्हारा देख नहीं पाई फोन। तो माँ बताओ घर में सब कैसे हैं? भाभी ठीक हुई? हाँ बेटा अब बहू पहले से अच्छी है, आज से वो काम भी करना चालू कर दी। माँ सुनो ना, मैं फोन इसलिए की थी ना, मैंने अपना इरादा बदल लिया, अब मैं आ रही हूँ माँ। नहीं बेटा अब तुम गर्मियों की छुट्टी में मत आया करो, सर्दियों की छुट्टी जब 10 दिन के लिए होती है ना तभी आना। क्यों माँ? अरे बेटा गर्मियों में काम कर करके बहू की हालत खराब हो जाती है, और अगर मुझे फिर काम करना पड़ गया तो फिर क्या फायदा? देखा दीदी, जब माँ जी को खुद पर बात आई तो माँ जी को सब पता चल गया कि घर का काम क्या होती है। सच्ची में दीदी, जब से आपकी तबीयत खराब हुई है ना, इधर कुछ दिनों से माँ जी आपको लेकर के बहुत चिंतित में रहते थे। हाँ बोलिए ना माँ जी, आप मुझे यहाँ क्यों बुलाए? बहू तुम्हें मायके जाने के लिए कब निकलना है? माँ अगर निकिता चली जाएगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी? जब कुहू नहीं आएगी तो दिक्कत क्या होगी बेटा। और हाँ बहू ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, अब तुम ननद और भाभी तय कर लो कि गर्मी की छुट्टियों में और सर्दी की छुट्टियों में कौन मायके जाएगा और कौन मायके आएगा, क्योंकि मुझे परेशानी नहीं होनी चाहिए। माँ तो क्या मैं निकिता को मायके भेज दूँ? अरे हाँ हाँ बेटा बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि तुम इसे वहाँ छोड़ करके आ जाओ। मैं इतनी बुढ़ी नहीं हुई हूँ कि एक दिन मैं घर में अकेले नहीं रह सकती, लेकिन हाँ बहू बस 2 हफ्ते, उससे ज्यादा तुम्हें मायके में रुकने की जरूरत नहीं है। थैंक यू माँ जी। माँ जी मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ, जितनी याद आपको दीदी की आती है ना, उतनी ही याद मेरी माँ की आती है। अब जाएगी बहू कि मेरे में ही लिपटी रहेगी? हाँ माँ जी, अभी मैं बैग पैक करने जा रही हूँ। हाँ 15 दिन से एक दिन ज्यादा नहीं रुकने दूंगी बहू, 15 दिन होते ही ससुराल आ जाएगी अपना। जी माँ जी।